स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। कोरोना संकट के बीच अब फंगस ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जी हां, पहले ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट फंगस और अब येलो फंगस बड़ी चुनौती हो रहा है। गाजियाबाद में एक मरीज में येलो फंगस का पहला मामला सामने आया। डॉक्टर के मुताबिक मरीज पहले कोरोना संक्रमित हुए थे और डायबिटीज से भी पीड़ित हैं। उनमें नजल एंडोस्कोपी के बाद येलो फंगस का पता चला। येलो फंगस को म्यूकस सेप्टिकस कहा जाता है। डॉक्टर्स का मानना है कि ये ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये मरीज के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। येलो फंगस इंसान के शरीर में घाव बनाता है, इसे हीलिंग होने में समय लगता है, सेप्टिसीमिया पैदा कर सकता है, यहां तक कि सारे ऑर्गन्स डैमेज कर सकता है। पहली बार किसी इंसान में ये फंगस मिला है। येलो फंगस के लक्षण की बात करें तो इसमें नाक का बंद होना, शरीर के अंगों का सुन्न होना, शरीर में टूटन और दर्द होना, शरीर में अत्यधिक कमजोरी होना, हार्ट रेट का बढ़ना, शरीर में घाव से मवाद बहना और शरीर कुपोषित जैसा दिखने लगता है। डॉक्टर्स के अनुसार येलो फंगस गंदगी की वजह से होता है। यह फंगस सामान्य रूप से जमीन पर पाया जाता है। छिपकली और गिरगिट जैसे जिन जीवों की रोग निरोधक क्षमता कम होती है, ये उन पर असर करता है और कमजोर करके जानलेवा तक बन जाता है। डॉक्टर्स का मानना है कि कोरोना की वजह से अब इंसानों की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, इसलिए यह फंगस उन्हें चपेट में ले रहा है। इस बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि सामने आ रहे फंगल इन्फेक्शन को उनके नाम से पहचानने, ना कि उनके रंग से, सिर्फ फिर चाहे वो काला हो या सफेद हो या पीला। गुलेरिया के मुताबिक फंगल संक्रमण ज्यादातर म्यूकोमिकोसिस के हैं जो कि संक्रामक नहीं है। ये रोगी के या तो डायबिटीज के मरीज हैं या उनके इलाज में स्टेरॉइड इस्तेमाल हुआ है। और गुलेरिया के मुताबिक म्यूकोमिकोसिस की बात करते समय ब्लैक फंगस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना बेहतर है, क्योंकि इससे बहुत से भ्रम पैदा होते हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने ऑक्सीजन थेरेपी या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्लांट से मेडिकल ऑक्सीजन बनाने और इस्तेमाल की वजह से म्यूकोमिकोसिस होने की बात को भी सिरे से खारिज कर दिया। सवाल यह है कि तमाम तरह के फंगस से कैसे निपटा जाए। येलो फंगस आखिर कितनी बड़ी चुनौती है, क्या सावधानियां बरती जाएं, इस फंगस का इलाज कैसे हो रहा है, क्या सरकार को गाइडलाइन जारी करने की जरूरत है, तमाम बातों पे आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तो परिचय आपका कराते हैं। चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल भार्गव, साथ ही साथ डॉक्टर अनीता रमेश भी चर्चा का हिस्सा हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर राहुल भार्गव आप ही से करना चाहूंगा। सर, ये येलो फंगस है क्या? जरा मेरे व्यूवर्स को पहले ये समझा दीजिए चर्चा की शुरुआत में। घनश्याम जी, येलो फंगस, व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, नीली फंगस, सैफरन कलर की फंगस, ये फंगसों के नाम हमें तो साइंटिफिक होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए, ब्लैक फंगस का मतलब होता है म्यूकरमाइकोसिस। कैंडिडा क्योंकि व्हाइट होती है इसलिए उसको हमने व्हाइट फंगस बोल दिया। बट इसके साथ में एस्परजिलस जो नई फंगस है उसके बहुत सारे कलर हो सकते हैं। वो येलो भी हो सकती है, वो ब्लैक भी हो सकती है, वो किसी कलर की भी हो सकती है। इसलिए जरूरी है लोगों को साइंटिफिक तरीके से एजुकेट करना। उसके नाम के फंगस के कलर से आप नहीं जा सकते। कितना बड़ा मिसनोमर है कि ब्लैक फंगस, जिसका नाम ब्लैक फंगस है, वो ब्लैक इसलिए दिखती है क्योंकि डेड टिश्यू दिखते हैं, फंगस ब्लैक नहीं होती। तो पहली बात ये समझिए, 3 प्रकार की फंगस है, म्यूकर, कैंडिडा और एस्परजिलोसिस। जो ये येलो फंगस है, ये एस्परजिलोसिस बताया गया है। हमारे को और तफ्तीश करनी है कि ये कैंडिडा बताया गया कि ये एस्परजिलस बताया गया, पर हमारे हिसाब से ये एस्परजिलस होनी चाहिए। और एस्परजिलस, ये तीनों ही फंगस डॉक्टर अनीता और डॉक्टर राहुल भार्गव जैसे ब्लड कैंसर और ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए नई नहीं है। ये सदियों से, अनंत काल से चल रही है। तो इसलिए घबराए मत। जब भी बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस होती है, लॉन्ग टर्म तक हम स्टेरॉइड लेते हैं, तो ये फंगस अपना घर बना लेती हैं और ये घर बना के अपने को हानि पहुंचाती हैं। अपने पास दवाइयां हैं, दवाइयों की उपलब्धता करिए। अपने पास दवाइयां हैं, दवाइयों के माध्यम से अपन आगे चल सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर अनीता रमेश, येलो फंगस की चर्चा आने के बाद, इसकी एंट्री के बाद चिंता कितनी बढ़ गई है और चिंता से ज्यादा चुनौती कितनी बड़ी दिखाई देती है, वो भी तब हम इस समय जब संकट के दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना ही बड़ी चुनौती है हमारे लिए। So, hello. जी, सुनाई दे रहा है? Yeah. So, I agree with Dr. Rahul Bhargav. So, इस वायरस के साथ साथ हमारा फंगल इन्फेक्शन है। ये बहुत ही डरने का बात है। But if the color of the fungus does not put
हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस, कैंडिडा और हम बताएंगे कि ये एस्परजिलोसिस है। तो इसी से डर बढ़ चुके हैं, पर्टिकुलरली म्यूकोरमाइकोसिस अभी अपॉर्चुनिटीज इन्फेक्शन है, ये ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये ब्रेन के अंदर जा सकते हैं, नाक के अंदर, आंख के अंदर, मुंह के अंदर, एक अभी बहुत चुनौती बन चुके हैं। इफ यू सी टुडे डेटा 9,000 पीपल इन इंडिया इज अफेक्टेड ऑल ओवर द कंट्री। ये केसेस बढ़ते जा रहा है, कोविड एंड नॉन कोविड पेशेंट को भी ये हो रहे हैं, तो बहुत ही डरने का बात है। उसके साथ साथ 2 केसेस ऑफ कैंसर दिखाई दिया, जिसको हम लोग व्हाइट फंगस बोलते हैं, क्योंकि मुंह के अंदर व्हाइट पैचेस होता है। ये उतना खतरनाक नहीं है म्यूकोरमाइकोसिस के तरह, बट काफी बुखार भी हो सकता है, प्राइवेट पार्ट्स में भी हो सकता है, स्किन के अंदर भी हो सकता है, आप नेल्स में भी हो सकता है। और थर्ड जो वैरायटी है एस्परजिलोस, अब जिस नाम पे बुलाइए, बट वो लंग्स के अंदर होता है, कैविटी होता है, ओके, उतना खतरनाक नहीं है। तो कैंडिडा एंड एस्पर अभी तक उतना खतरनाक नहीं है, बट म्यूकोरमाइकोसिस जो है फंगस विद अ ब्लैक स्पॉट, उसमें ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि काफी देर से इट इज नॉट इन्फेक्शन, एक आदमी से एक आदमी के नहीं होता है, बट यस इट गेट्स इनटू द एयर। और उसके साथ साथ जिसका डायबिटीज, अनकंट्रोल डायबिटीज, जो कैंसर पेशेंट हमारे पेशेंट जैसा है, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज ड्रग्स के ऊपर है और स्टेरॉइड्स ले रहा है काफी दिन से, और जो काफी दिन तक वेंटिलेटर में है, तो वेंटिलेटर का पानी से भी आ सकता है। और अभी हमने कल 2 डेटा अभी आ चुके हैं, कभी अनहाइजीनिक मास्क से भी आता है, और एक डेटा भी आया है हमारे पास, क्योंकि हम लोग के कोविड पेशेंट के लिए एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन यूज कर रहे हैं, इसके थोड़ा रूप से भी म्यूकोरमाइकोसिस आ रहा है। और उसके साथ साथ हम लोग जो 3 डे पर लेते हैं, तो आदमी ज्यादा हैं, उनके लिए एक बीमारी ज्यादा आ रहा है। तो बीमारी, आपका क्वेश्चन का आंसर से यस, बीमारी काफी खतरनाक है, अभी समस्या बढ़ते रहते। कोविड केसेस भी थोड़ा कम हुआ, बट हमारा मौत अभी तक 4,000 पर डे एंड म्यूकोरमाइकोसिस इंक्रीज हो रहा है। आज का डेट में 9,000 केसेस इन इंडिया। यस, बहुत ही डरने का बात है, इसका एपिडेमिक। ठीक है, तो डॉक्टर राहुल भार्गव, असल में येलो फंगस की उत्पत्ति की वजह क्या है सर? ये किस वजह से होता है? कि स्टेरॉइड का ज्यादा इस्तेमाल एक बड़ी वजह है इसके पीछे? घनश्याम जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा। स्टेरॉइड प्लस डायबिटीज, देखिए कोई भी बॉडी की इम्यून सप्रेशन करता है। अब आपको मैं एस्परजिलस के घर में जाके रख दूं, आपके पूरे एनवायरनमेंट में एस्परजिलस छोड़ दूं, तो आपको नहीं होगा, मुझे नहीं होगा। मैं सुबह शाम एस्परजिलस सुनता हूं, क्या मुझे होता है? नहीं होता है। इसलिए क्योंकि मेरी इम्यून सप्रेशन नहीं है, मेरी इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम कहते हैं, वो काफी मजबूत है। तो जब भी कोविड खुद इम्यूनो सप्रेशन है, वायरस आपकी बॉडी को इम्यून सप्रेस करके आगे बढ़ना चाहता है, पहला। फिर आप उसको मारने के लिए स्टेरॉइड देते हैं, स्टेरॉइड से बॉडी की इम्यूनिटी जाती है। तीसरा शुगर होती है। ये सारा एक पोटेंट कॉकटेल है। और घनश्याम जी, ये भी बात समझनी पड़ेगी कि भले ही हम ऊपरी सतह से ठीक दिखते हो, पर कुपोषण की परेशानी हमारी है, डायबिटीज की परेशानी हमारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हमारी है। तो हम अंदरूनी तरीके से स्ट्रांग नहीं है, हेल्दी नहीं है। तो इसीलिए ये फंगस अपना घर बना के रोज के बेसिस पे अपना नया रूप दिखा रही है। म्यूकोरमाइकोसिस हुआ, एस्परजिलस बहुत कॉमनली हुआ है, क्योंकि हमारे अस्पतालों में ही एस्परजिलस का इंसिडेंस बढ़ा हुआ दिखा है। उसको म्यूकर और एस्परजिलस दोनों हुई है एक पेशेंट को, आज वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये बात समझना आवश्यक है। म्यूकर लोकल एरिया में फैलती है, एस्परजिलस लोकल और लंग में होती है, और वो बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती है, ये जानना आवश्यक है। वैसे ही कैंडिडा, जिसे सफेद फंगस बोला गया बिहार में, वो भी डिसिमिनेट होके पूरे शरीर को अपने में काबू में या चुंगल में कर सकती है। पर घबराए ना, इन चीजों की बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं है। हम हीमेटोलॉजिस्ट वगैरह, मैं बार बार आपसे बोलूंगा, हम यही चीजें करते आ रहे हैं और लोगों को ठीक करते आ रहे हैं। दवाइयां हैं अपने पास स्ट्रॉन्ग दवाइयां हैं जो ठीक कर सकती हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर के पास जाके ये समझने की आवश्यकता है कि जब आप चीजें समझेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इस बात को समझिए, सिम्टम्स को पहचानिए, ना कि डर को अपने घर में बैठने दीजिए।
लेकिन डॉक्टर भार्गव, ये भी कहा जा रहा है कि ये असल में इंसानों का फंगस है ही नहीं, ये तो जानवरों में पाया जाता है और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब इंसानों के शरीर में ये घर कर रहा है। सर, इसको लेकर क्या राय है आपकी? घनश्याम जी, मैंने कहा ना, डॉक्टर अनीता और हम अनित साल से करते आ रहे हैं। मैं पिछले 20 साल से करता रहा हूं, डॉक्टर अनीता शायद 30 साल से इन फंगसों को डील करती आ रही होगी। तो लोगों के मन में, क्योंकि आज तक बहुत सारी चीजें उजागर नहीं हुई, इसलिए वो द्वेष की स्थिति में है, उनका मन भटक रहा है, वो अफवाहों को विश्वास कर रहे हैं। ऐसी कोई फंगस नहीं है जो सिर्फ जानवरों में होती थी और सडनली आज इंसानों में होने लगी। इंसानों को एस्परजिलस कैंडिडा और म्यूकर के बारे में सब मालूम है, दवाइयां उपलब्ध हैं, जानते हैं कैसे होती हैं। अब प्रिवेंशन की आवश्यकता है, दवाई के माध्यम से, स्टेरॉइड के कम यूसेज के माध्यम से और रिसर्च के माध्यम से ये जानना कि क्या वायरस इंडिपेंडेंटली आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को बिठाता है, ये जानना आवश्यक होना चाहिए। इसलिए घबराए मत, अफवाहों पे ध्यान ना दें। सिम्टम है, डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर को आप पता होना चाहिए एम्फोटेरेसिन, पोसाकोनोजोल, इजावाकोनोजोल और इस वाइट येलो फंगस के लिए वोरिकोनोजोल नामक दवाई भी यूज की जा सकती है। तो 4 दवाइयां हैं, 4 दवाइयों के माध्यम से आपका बचाव और आपको ठीक रखा जा सकता है। ठीक है। लेकिन डॉक्टर अनीता रमेश, असल में व्हाइट फंगस के लिए कहा जाता है कि लंग्स पे असर डालता है, ब्लैक के लिए कहा जाता है ब्रेन पे अटैक करता है, लेकिन येलो फंगस के लिए कहा जा रहा है ये मल्टी ऑर्गन डैमेज कर सकता है। ये तो बहुत खतरनाक है, इसका मतलब। तो ये येलो फंगस जो बोल जाता है अंदर से आता है, कभी थोड़ा डिले होता है डायग्नोसिस में। इससे दिखाई देता है पेशेंट काफी कोविड रिकवर हो गया, उसके साथ साथ बहुत वीकनेस आ गया, लेथार्जी आ गया, कुछ काम नहीं कर पा रहा है, खाने का मन नहीं लग रहा है, उसके साथ साथ कभी बुखार भी आ सकता है और मल्टी ऑर्गन दिखाई, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर सेट कर रहा है कि ये वायरस इंटरनली स्प्रेड करते हैं। और काफी, अगर आपके पास कोई वूंड है, सर्जिकल वूंड, वहीं से पानी निकलने लगता है, पस निकलने लगता है। तब जब टेस्ट करने लगा हमको पता चल गया ये जो है फंगल इन्फेक्शन है। सो दिस इज मोर वाइड स्प्रेड, ओके, एंड काफी जल्दी स्प्रेड होता जाते हैं। आपने सही ढंग से बताया, मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है और उनका ट्रीटमेंट एम्फोटेरेसिन है। एंड आई एग्री विद डॉक्टर राहुल भार्गव, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको जल्दी हॉस्पिटल भी जाना है, डॉक्टर को भी दिखाना है, एंड डॉक्टर ऑल्सो शुड बी ओरिएंटेड विद द ट्रीटमेंट, तो जल्दी से ये हम पकड़ पाए कि इलाज सही ढंग से शुरू करे। तो यस, इट इज क्वाइट डेंजरस बिकॉज इट स्प्रेड्स लिटिल फास्टर। तो डॉक्टर भार्गव, असल में हम अगर येलो फंगस को समझते हैं तो क्या माने कि जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको ही येलो फंगस हो सकता है, या फिर किसी भी बीमारी से कमजोर हुई इम्यूनिटी इसकी वजह बन सकती है? असल में वजह क्या है सर? देखिए, किसी को कैंसर हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो, उनको ये होता है। कॉमन जनता को, कॉमन आम नागरिक को जो सड़क पे चल रहा है वो डायबिटिक भी है तो उसको नहीं होगा। कोरोना ने एक कॉकटेल ऐसा बना दिया, मिश्रण, जहां पे वायरस, स्टेरॉइड, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मिलके इतने पोटेंट हो गए कि उसने बॉडी को बिल्कुल बिठा दिया, जिसकी वजह से आप ये चीजें देख रहे हैं। तो जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव कम होता जाएगा, वैसे वैसे आप देखते रहेंगे कि किस प्रकार से ये फंगसेस वापस गायब हो जाएंगी और लोगों को वापस ग्रसित नहीं करेंगी जब तक आप अनकंट्रोल्ड तरीके से स्टेरॉइड नहीं देंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये भी समझना है कि कोरोना कहीं नहीं जा रहा, वो पॉकेट्स में लोगों को परेशान करेगा। लोग सिक होके लोग अस्पताल आएंगे, तब अपने को इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है और प्रिवेंशन की बात करना जरूरी है, सर्विलेंस की बात करना जरूरी है, सो दैट हम जल्द से जल्द पकड़ पाए, इससे पहले वो शरीर को अधीन करके मृत्यु को प्रदान करे, भेंट चढ़ाए शरीर को। इंपॉर्टेंट चीज ये आवश्यक है समझना कि जो चीज हमने सीखी है इस बार कि शुगर का बेटर कंट्रोल करना, स्टेरॉइड को 10 दिन से ज्यादा नहीं देना, ये हमारे लिए सीख है। अगले बार के लिए अगर ऐसा कोई भयानक दृश्य दोबारा आता है, पहली बात तो आएगा नहीं। इसीलिए जरूरत है समझ के आगे चलने की कि फंगस से ना डरे, ये वायरस ही फंगस को दवाइयों के माध्यम से प्रीडिस्पोज करा रहा है।
तो डॉक्टर भार्गव, येलो फंगस के असल में कुछ लक्षण तो डॉक्टर अनीता रमेश ने बताए, लेकिन इन्हें इलैबोरेट करें तो कौन कौन सी माइन्यूट चीजें हैं जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है, जहां पे हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमें जाग जाना चाहिए कि शायद हम येलो फंगस की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, कोई भी सिम्टम, नाक से पानी बहना, नाक से खून आना, एक तरफ का माउथ का सूज जाना, आंखों की रोशनी जाना, खांसी रहना, बुखार रहना बार बार। देखिए, बहुत सारे कोविड के मरीज बुखार के साथ वापस आ रहे हैं, जो ठीक हो गए उसके एक हफ्ते बाद वो बुखार से वापस आ रहे हैं। तब आपको ये ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को सोचना है कि ये चीजें हो सकती हैं। येलो फंगस जनरली लंग्स में पाई जाती है और नोज में पाई जाती है, कॉलोनाइजेशन होता है और लंग में वो अपना घर बना के लंग को परेशान करती है और वहीं से वो पूरी शरीर में फैलती है। तो इस जगह पे जरूरी ये है कि कोई भी नेजल सिम्टम हो, सर में दर्द हो, नाक से खून आ रहा हो, नाक बह रही हो, कोविड ठीक होने के बाद भी आप अपने इमीडिएटली ईएनटी नोज ईएनटी वाले डॉक्टर से संपर्क करें और अपना बायोप्सी लेके या टिश्यू लेके माइक्रोस्कोप के अंदर फंगस या बैक्टीरिया को पहचानें। जी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अलर्ट रहने की जरूरत है और एहतियात बरतने की भी जरूरत है। डॉक्टर अनीता रमेश और डॉक्टर राहुल भार्गव दोनों मेरे साथ बने हुए हैं। तो अब येलो फंगस का कहर आपको डराने लगा है, हमको चेताने लगा है और बताने लगा है कि असल में अब अलर्ट रहने की जरूरत है। किस तरह से आप अलर्ट रह सकते हैं, कौन से वो एहतियात है जिसके बाद आप येलो फंगस से बच सकते हैं और इनके लक्षणों को कैसे पहचान सकते हैं, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव और डॉक्टर अनीता रमेश लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अनीता, असल में येलो फंगस की जब हम बात करते हैं तो क्या ये इतना खतरनाक है कि हमारी जान भी ले सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है? यस, अगर आप सही ढंग से डायग्नोसिस नहीं किए होंगे, तो ट्रीटमेंट इलाज शुरू नहीं होंगे, तो यस, डेथ भी हो सकता है। जैसे इनके इस बीमारी से काफी नेक्रोसिस होता है और मल्टी ऑर्गन फेलियर भी होता है और इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं, जैसे फंगीमिया, कैंडिडीमिया। ओके, तो अब जब खून के अंदर फैल जाते हैं तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। बिकॉज इस येलो फंगस से क्या होता है, हम लोग का जब बॉडी का वीकनेस होता है, खाने का मन नहीं लगता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, काफी ओजन कम हो जाता है, वेट लॉस भी होते हैं। उसके साथ साथ से क्या होता है, अगर आपके पास कुछ वुंड है, कुछ कटा हुआ है और कोई सर्जरी हुआ, उसी से खून निकलता है, पानी निकलता है, कभी कभी टाइम पस भी निकलते हैं और धीरे धीरे आप सिंक करते हैं, वेट लॉस हो जाता है और मल्टी ऑर्गन फेलियर होते हैं। तो ये खतरनाक है, मौत भी हो जाते हैं काफी आदमी के लिए। तो ये बहुत डरने का बात है। तो लाइक डॉक्टर राहुल भार्गव, आई वांट टू टेल दैट यस, एक थिंग हम सब दर्शकों को बताना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एकदम हाइजीन मेंटेन करिए, क्योंकि ये सब फंगल इन्फेक्शन हमारा बैड हाइजीन से आते हैं। जैसे अगर आप कपड़े का मास्क बना हुआ है घर पे 3 प्लाई का 2-3 बना करके रख लीजिए। आफ्टर सुबह ले या दोपहर तक करके साबुन से वॉश करके नेक्स्ट मास्क पहन लीजिए। तो चेंज ऑफ मास्क, वॉशिंग ऑफ मास्क। नेक्स्ट, घर के अंदर, घर के बाहर, घर के आसपास कोई डर्ट, ऑल गंदा चीज सब कुछ निकलना पड़ेगा। जो ओल्ड फूड, कल का बना हुआ खाना उसको नहीं रखना है, और जो सब डस्ट बोलते हैं वो उसको एकदम पूरा ही पूरा साफ रखिए, क्लीन करते रहिए, क्योंकि ये फंगस उसी में होता है और हमारा बॉडी के अंदर आता है। तो लोकल अपने आप का हाइजीन मेंटेन करना है, अपना घर का हाइजीन मेंटेन करना है, घर का बाहर का हाइजीन मेंटेन करना है। और भी हम बोलते हैं, जो आदमी इलाज चल रहा है उनको लिए दरवाजा, डोर एंड विंडो शुड बी ओपन, एकदम खुल करके रखिए कि यहाँ से यहाँ तक ब्रीज आते रहते। क्लोज एनवायरनमेंट पे नहीं रहना है। अगर आपको एसी भी यूज करना है, उसमें ओपन मोड में रखिए। ओपन मोड मीन्स बाहर का हवा आपके अंदर आते हैं और बाहर निकल जाते हैं, ओपन मोड में। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, जैसे हम फंगल इन्फेक्शन को कम करें। उसके साथ साथ जो मरीज की डायबिटीज है, प्लीज आप टेली कंसल्टेशन विद योर डायबिटिक डॉक्टर, और अपना HP1AC करके आपको पता चल जाएगा आपका कंट्रोल कैसे है। और शुगर का दवा बदलना है, बदल लीजिए, बट इट शुड बी अंडर कंट्रोल। जो मरीज का एंटी इम्यूनिटी मेडिसिन चल रहा है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग्स चल रहा है, जैसे हमारा कैंसर पेशेंट, बहुत ध्यान से रहना है, ख्याल करना है कि उनका इम्यूनिटी है, बाहर निकलना नहीं है, एकदम साफ सुथरा एरिया में रहना है, कोई नहीं करना है जिससे आपका एक्सपोजर ज्यादा होगा। बिकॉज समटाइम्स म्यूकोरमाइकोसिस हवा से आते हैं, बाहर का एनवायरनमेंट से अंदर आते हैं, और इसके लिए बहुत ही केयरफुल रहना।
और अगर हम गवर्नमेंट के लिए ये भी बोलना चाहते हैं कि ये एम्फोटेरिसिन बी, इसका जॉब इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, हम 10-20 साल से भी यूज कर रहे हैं। अभी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे कंपनीज है वो इंडिजिनस बनाते हैं। स्टॉक बढ़ाना है, ब्लैक मार्केट स्टॉप करना है, दिस इज क्योरेबल, हम लोग सही ढंग से इलाज कर सकते हैं। प्लीज गिव इट टू द डॉक्टर्स, प्लीज सप्लाई इट टू द हॉस्पिटल भी। एंड मरीजों को बोलता है कि कोविड होगा, कुछ भी प्रॉब्लम, घर पे बैठना नहीं है, आप आ जाइए, हम लोग हैं आपके लिए इलाज करने के लिए। इलाज करेंगे तो ठीक हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास मेडिसिन है, हम लोग कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट को भी, मीडिया, आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अवेयरनेस से। हम डराना नहीं चाहते हैं दर्शकों को, बट दिस इज अवेयरनेस कि आइए हम कर सकते हैं, डर के मारे घर पे नहीं बैठना है। So that's for everybody. बिल्कुल, और ये आप ही के एफर्ट्स है, डॉक्टर्स के एफर्ट्स है, जिनकी वजह से जिंदगी पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है और मामले कम होते भी नजर आ रहे हैं और कोरोना की पकड़ कमजोर हो रही है। डॉक्टर भार्गव, हम डायबिटीज की बार बार बात करते हैं, तो सर जो कोविड पेशेंट नहीं है और उन्हें डायबिटीज है, वो डायबिटिक हैं, क्या उनको भी इस तरह के फंगस से बचकर रहने की जरूरत है? क्या उनको भी इस तरह का फंगस हो सकता है सर? बिल्कुल, कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिसमें आदमी को यही नहीं पता था कि वो डायबिटिक है। घनश्याम जी, हमारे पास कोविड ने एक नई चीज जो उजागर करी है, वो है हिडन डायबिटीज या प्री डायबिटिक जिसे कहते थे। बहुत सारे लोग 3-3 महीने का ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन देखा गया तो HbA1c 10 निकला, 12 निकला, मतलब वो बहुत दिनों से डायबिटिक चल रहे थे। शायद एक कारण सीवियरिटी का हमारे पास ये भी हुआ कि हमारी प्री डायबिटिक कंडीशंस थी। एक दूसरा, ये जो फंगसेस ने अपना घर बनाया, इसका कारण ये भी था कि बहुत महीनों से शुगर ने हमारे को अंदर से खोखला कर दिया था। तो मेरा आपके चैनल सुनने वालों से निवेदन है कि अपन सबकी सब महीने में या जब भी आपको मौका मिले, एक दिन मिलके अपना ब्लड शुगर चेक कराइए, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन चेक कराइए, और निवेदन है कि उसकी चार्जेस को ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन के कम लाके हम ये मुहिम चलाएं कि लोग अपना ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन और फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करा पाए, क्योंकि उसी के माध्यम से शायद हम अगली बार कोरोना से होने वाली मृत्यु को बचा पाएंगे। और ये फंगस से होने वाली मॉर्बिडिटी, देखिए इसकी सिर्फ कॉस्टिंग नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मृत्यु कराती है, मृत्यु कराने के बाद यंग आदमी की आंख चली जाती है, लंग चला जाता है, आते चली जाती है, और उसके साथ उसको हैवी प्राइस देनी पड़ती है महंगी दवाइयों के लिए। तो सिर्फ एक मोर्टालिटी नहीं है, एक ये बड़ा सोशल इशू है जिसे हमें उठाना चाहिए, और ये फंगस अपना घर ना बिल्कुल, तो इसे एक मुहिम की तरह लेना है, सबको आगे बढ़ना है, रेगुलर अपने चेकअप्स कराने हैं। डॉक्टर राहुल, समय इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल आपका, डॉक्टर अनीता रमेश आपका, आपने समय निकाला, चर्चा में जुड़े और इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दी। तो फिर हमारा मकसद सिर्फ डराना नहीं है, हमारा मकसद है आपको चेताना, सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करना, और ये सबसे बड़ी बात समझाना कि आपको अपना बहुत ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखना है, क्योंकि लगातार बढ़ रही दिक्कतें, इन्फेक्शन और फंगस हमको और आपको घेरने की तैयारी में है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर्स हैं आपके इलाज के लिए, ट्रीटमेंट भी हो रहा है, दवाइयां भी हैं, बस आपको एहतियात बरतने की जरूरत है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए APN।